नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया? द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम commemorates the 150th birth anniversary of which tribal leader? The right answer is option number A, बिरसा मुंडा। लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद 2.0 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने लोकसभा सचिवालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में महिला प्रतिनिधियों के ज्ञान को बढ़ाकर इन्हें सशक्त बनाना है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2024 was recently released by which of the following? The right answer is option number A, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला। भारत ने 2017 और 2013 के बीच मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति हासिल करना है और 2027 तक कोई भी स्वदेशी मामला नहीं होना चाहिए। मीरकैट रेडियो दूरबीन जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। इस रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं ने मीरकैट पल्सर टाइमिंग एरे के माध्यम से एक जोरदार गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि का पता लगाया। दक्षिणी गोलार्ध में गुरुत्वाकर्षण तरंग पृष्ठभूमि के हॉटस्पॉट को अभूतपूर्व विस्तार से मैप किया गया था। मीरकैट उत्तरी केप दक्षिण अफ्रीका में एक रेडियो टेलीस्कोप एरे है, जिसे मूल रूप से कारू एरे टेलीस्कोप यानी KAT कहा जाता है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? विच स्टेट हैज एस्टेब्लिश्ड महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह पहल रामायण वाटिका के निर्माण के बाद की गई है। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी एथलीट्स हैव बीन अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड फॉर द ईयर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32। विभिन्न खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए गए और इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या रही 32। थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है? अंडर हुज लीडरशिप a committee has been formed to revise the base year of wholesale price index WPI? The right answer is option number B, रमेश चंद। सरकार ने नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय पैनल के गठन की घोषणा की, जो WPI के आधार वर्ष को संशोधित करेगा और उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI पर स्विच करने के लिए रोड मैप सुझाएगा। यह पैनल थोक मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए स्थापित किया गया है। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के PDF हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं BPSC के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट एंड दैट्स एम्पियन एकेडमी फॉर यू। 71वीं BPSC के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज MCQs और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर BPSC के फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स
आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा। और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है। यह फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। FIUIND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन बिटवीन FIUIND एंड IRDAI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। FIUIND क्या है? वित्तीय खुफिया इकाई भारत। और IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, दोनों ने मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। KS मणिलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? KS मणिलाल who recently passed away was associated with which field? The right answer is option number B, टैक्सोनॉमी। प्रसिद्ध टैक्सोनॉमिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित KS मणिलाल का 1 जनवरी को केरल के त्रिशूर में निधन हो गया। इन्हें केरल, कर्नाटक और गोवा के वनस्पतियों पर 17वीं सदी के लैटिन वनस्पति शास्त्रीय ग्रंथ हॉर्टस मालाबारिकस का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए जाना जाता है। इन्होंने 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य था? Which state was the host of नेशनल सरस मेला 2025? The right answer is option number B, केरल। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर नगर पालिका स्टेडियम में आयोजित किया गया। कुटुम्बश्री मिशन द्वारा आयोजित यह मेला ग्रामीण उत्पादकों को एकीकृत मंच पर बढ़ावा देता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवाओं के माध्यम से नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर पर 2 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह प्रकाशन जम्मू कश्मीर क्षेत्र के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो इसके समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और युगों से चली आ रही निरंतरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द भारत पोल पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। CBI द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अक्सर समाचारों में रहने वाला माउंट कनलाओन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट कनलाओन often seen in the news is located in which of the following countries? The right answer is option number B, फिलीपींस। फिलीपींस में 2435 मीटर ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कनलाओन हाल ही में फटा, जिससे राख और गैस निकली। यह निग्रोस द्वीप के उत्तर मध्य भाग में एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। फिलीपींस प्रशांत क्षेत्र के अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो अपनी उच्च भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है, जो इसे दुनिया भर में सबसे अधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में से एक बनाता है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? Which union minister inaugurated the Indus Food 2025 exhibition? The right answer is option number C, चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 8 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जिसे एशिया के अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? Which institute has developed needle free shock syringes for painless injections? The right answer is option number C, IIT बॉम्बे। इससे त्वचा को होने वाले नुकसान और संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है। सिरिंज उच्च ऊर्जा शॉकवेव का उपयोग करके तरल दवा का एक माइक्रोजेट बनाती है, जो बिना सुई के त्वचा में प्रवेश करती है। इसमें एक ड्राइवर संचालित अनुभाग और दवा धारक होता है, जो दबाव वाली नाइट्रोजन गैस द्वारा संचालित होता है। चूहों पर किए गए परीक्षणों में प्रभावी इसने त्वचा को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए ऊतकों में यानी टिश्यूज में गहराई से प्रवेश दिखाया। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में अनावरण किया गया है? इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज अनवेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फुट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है, जो इस क्षेत्र के पर्यटन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण स्थल है। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाचाची ने 2024 फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा करने पर सहमति जताकर इतिहास रचा। यह फैसला इनके अंतिम मैच में लगातार 3 ड्रॉ के बाद आया। यह टूर्नामेंट ऑल्ड स्ट्रीट न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वितुल कुमार। उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी वितुल कुमार को अनीस दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? Which team won the title of the 78th edition of संतोष ट्रॉफी? The right answer is option number A, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 18वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। यह टूर्नामेंट भारत में पुरुषों के लिए एक प्रमुख राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किया जाता है। दिल्ली में राजघाट के निकट गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? Who inaugurated the Gandhi Darshan Art Gallery near Rajghat in Delhi? The right answer is option number D, ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? Which country has become the 10th full member of the BRICS ग्रुप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से शामिल है। यह घोषणा 2025 के लिए ब्रिक्स के अध्यक्ष ब्राजील द्वारा की गई। जोहान्सबर्ग में आयोजित 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा सदस्यों द्वारा इंडोनेशिया की सदस्यता को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था। कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? How many athletes will be honored with the खेल रत्न अवार्ड? The right answer is option number C,
4। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों गुकेश डी शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी को प्रदान किया जाएगा। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड CR450 प्रोटोटाइप, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 अनावरण किया, जिनकी परीक्षण गति 450 किलोमीटर प्रति घंटा और व्यावसायिक गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह CR400 फक्सिंग ट्रेनों से आगे निकल गई है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाती है। वर्ष 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? विच प्लेयर स्कोर्ड द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द ईयर 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुशल परेरा। श्रीलंका के कुशल परेरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में नए साल का पहला शतक जड़कर शानदार पारी खेली। इन्होंने 44 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली। ध्यान में रखिएगा, T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? विच स्टेट वन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। टूर्नामेंट में सर्विसेज और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। मेथिल कोबालामीन, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस विटामिन का सक्रिय रूप है? मेथिल कोबालामीन which was recently seen in the news is an active form of which vitamin? The right answer is option number C, विटामिन B12। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने विटामिन B12 के सक्रिय रूप मेथिल कोबालामीन के उपयोग को स्पष्ट किया है। यह संरचनात्मक रूप से अन्य विटामिन B12 रूपों से अलग है, जिसमें कोबाल्ट परमाणु से बंधा एक मिथाइल समूह होता है। यह मछली, मांस, अंडे, दूध और दूध उत्पादों जैसे पूरक और खाद्य स्रोतों में पाया जाता है। विटामिन B12 DNA संश्लेषण, RBC सेल उत्पादन और तंत्रिका संबंधी कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, जिसमें भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका का जश्न मनाया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 9 जनवरी को किया गया और त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअली इसे संबोधित किया। स्क्रब टाइफस, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होता है? Scrub typhus that was recently seen in the news is caused by which agent? The right answer is option number C, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। चेन्नई, तिरुवल्लुर और वेल्लोर सहित कई जिलों में स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। 2024 में 5000 मामले सामने आए। यह बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, जो संक्रमित माइट्स के माध्यम से फैलती है। लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द और कभी कभी दाने शामिल हैं। गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ, अंग विफलता और मृत्यु भी हो सकती है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 से 6 जनवरी तक भोपाल में आयोजित 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारत और खाड़ी देशों जैसे बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और सलाहकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का थीम क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड बैक्टीरिया टू कॉम्बैट सोयल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मिट्टी के प्रदूषण से निपटने के लिए एक समाधान विकसित किया है, जिसमें बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जो विषाक्त प्रदूषकों को खत्म करते हैं और आवश्यक पोषक तत्व पैदा करते हैं। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को नष्ट करते हैं और पौधों के विकास हार्मोन को बढ़ाते हैं, हानिकारक कवक को रोकते हैं और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करते हैं। यह नवाचार रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम कर सकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरकता को बढ़ा सकता है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है
इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियर एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियर एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, बिल्कुल सही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं के भार का आधे से अधिक हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है, यह गलत है। केवल कितना है तो आधा से कम है, इसीलिए यह कथन गलत है। 8 कोर उद्योग कौन कौन से होते हैं? कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।